हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSDN श्री बुटीक से रजनी कालड़ा। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे बहुत ही सुंदर बोट नेक पर डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हमने पेपर पेस्टिंग का एक पीस ले लिया है। उसके बाद हम अपने नेक की चौड़ाई लगाएंगे। तो हमारे बोट नेक की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम लगभग 4.5 इंच। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने नेक की शेप देंगे। तो देखिए, हमारे बोट नेक की शेप हम इस तरह से देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अपने बोट नेक की शेप दे दी है। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह 1 से 1.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसे हम इस तरह से, जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से हमने 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। इस 1.25 के निशान को हम इस 4 इंच के निशान से आपस में हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इस निशान को आपस में मिलाते हुए, मिलाने के बाद इस 4 इंच से नीचे हम 8 से 8.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ही हमने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमने अपने जो बोट नेक की शेप दी थी, उसके बाहर हम आधा से पौना इंच की निशान और दे देंगे। और इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने निशान देते हुए, जो हमने ये निशान लगाया था, ये तिरछा निशान लगाया था, यहाँ से भी हम इस तरह से पौने इंच का निशान ले लेंगे। तो देखिए, इस निशान को भी हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो देखिए, मिलाने के बाद जो हमने यहाँ लंबाई में 8.5 इंच का निशान लगाया था, इसके सेंटर से भी हम इस तरह से पौने इंच का निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम इन्हें आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है। तो देखिए, पहले इस तरह से बोट नेक, फिर जो हमने ये वाला पार्ट लिया था उस पर निशान लगाया और उसके नीचे हमने जो 8.5 इंच का निशान लगाया था उस पर इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमने बाहर के निशान की मार्किंग की है, उसके बाहर इस तरह से हम कट कर देंगे। तो देखिए, हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हमारी ये वाली अंदर की मार्किंग है, इसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए, अंदर के निशान पर कैंची लगाते हुए इस तरह से जो हमने निशान लगाया था, इसे भी हम इस तरह से कट करने के बाद ये हमारा नेक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे अपने कुर्ती के फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, हमने नेक को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद बाहर की तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमें फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, हमने इस नेक के एक्स्ट्रा पार्ट को, बाहर वाले को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने उरेब में कुछ पट्टियाँ ली थी और उसकी इस तरह से हमने डोरी निकाल कर इसे रेडी कर लिया है। डोरी निकालने के बाद हम इसे इस तरह से इसके लूप रेडी करेंगे नेक पर। तो हम इसके लिए हम 3-3 इंच की डोरी को कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम 3-3 इंच की कुछ डोरियाँ कट कर लेंगे। कि
इन्हें हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो हमारा ये नेक हमने पेस्ट किया था, हम इसे यहाँ से लेते हुए इस कॉर्नर से पकड़ते हुए, देखिए हमारा जो ये वाला, देखिए इस तरह से जो ये हमारा ये वाला कॉर्नर था, यहाँ पर हम पकड़ते हुए इसके सीधे पार्ट पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो इन दोनों कॉर्नर्स पर हम सीधी तरफ निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए हमने इन दोनों कॉर्नर्स पर निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद इस निशान से हम 2 इंच का गैप लेते हुए एक निशान और लगा देंगे और उसके बाद एक निशान और लगाएंगे। तो 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए हम यहाँ पर लूप्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बराबर के गैप पर निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद जो ये हमारा नेक है, देखिए जो हमारे पेपर पेस्टिंग का ये किनारा है, इसे हम इस तरह से सीधी साइड से लेते हुए हल्के हल्के निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इस पर लूप्स का डिज़ाइन रेडी करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक पर जो निशान लगाए थे, उन निशान पर हम इस तरह से हमने जो लूप रेडी किए थे डोरी निकाल कर, उन लूप्स को इस तरह से लेते हुए, ये देखिए इस तरह से लेते हुए जो हमारा बंद वाला पार्ट है, इस तरह से नेक के बाहर इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारे ये निशान लगाए हैं, उन निशान पर हम लूप लगाकर रेडी कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इस तरह से हम सारे निशान पर लूप लगा लेंगे। तो देखिए हमने सारे लूप्स लगा लिए हैं। अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर रेडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, उस पर हम इस नेक को इस तरह से रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हम एक यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बड़ी सिलाई लगाने के बाद ये हमारा नेक सेंटर में रहेगा। देखिए हमने बड़ी सिलाई लगा ली है। बड़ी सिलाई लगाने के बाद हम इस नेक के किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरे नेक में किनारे किनारे पर सिलाई लगा दें। ध्यान रखिएगा सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए। देखिए हम यहाँ इस कॉर्नर पर आते हुए जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में इसे घुमाते हुए, ये देखिए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जब हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे तो जो हमारी नीचे वाली स्टिप थी उस पर हमने इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है। तो सेंटर के निशान से आधा आधा पैर के गैप में हम इधर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे तक आते हुए वापस हम इस सिलाई को घुमा लेंगे और इस निशान से आधे आधे पैर की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाते हुए वापस हम इसी शेप में जाते हुए नेक पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद हम इस नेक के बीचों बीच जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है हम उसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट करते हुए,
तो देखिए हमने अपने नेक के इस पार्ट तक हमने कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़े को। उसके बाद हमने जो सेंटर में निशान लगाया था और बाहर हम आधा आधा पैर की सिलाई लगाई थी, उसके सेंटर में हम इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए कट करते हुए हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ से इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने प्रेस लगाकर अपने नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। प्रेस लगाने के बाद कुछ ये हमारा नेक इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद इस गैप को हम छोड़ते हुए नीचे से इस यहाँ से जो हमारा गैप है, ये देखिए कट है, जो कट लगाया था हमने वो हमारा लगभग 9 इंच के करीब है। तो उसके लिए हम एक इस तरह से स्टिप लेंगे। स्टिप की लंबाई हमारा वो कट 9 इंच है, तो हम लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसकी चौड़ाई भी 2 से 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम इस स्टिप को इस तरह से एक फोल्डिंग देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इस टिप का सेंटर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम करीज बना लेंगे और उस पर हल्का हल्का निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से लगाते हुए उसके बाद हमने जो ये लूप्स रेडी किए थे, इस तरह से कुछ दूरी पर ये देखिए इस तरह से जो ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर पर हम अपने इस लूप्स को इस तरह रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए तो देखिए आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लूप्स रखते हुए उन पर सिलाई लगा देंगे। लगभग आधा से पौना इंच की दूरी रखिएगा। देखिए इस तरह से हम सारे लूप्स लगा के इन्हें रेडी कर देंगे। तो देखिए हमने इस टिप पर इस तरह से लूप लगा लिए हैं। लूप लगाने के बाद हम अपने नेक का ये वाला पार्ट लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारा ये वाला पार्ट था, जो नीचे वाले कट वाला पार्ट था, यहाँ से हम इस टिप को रखते हुए इस तरह से ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे लूप्स इस तरह से दिखाई देंगे। तो देखिए हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है। वापस हम इसे इस तरह से घुमाते हुए ये देखिए, तो देखिए सिलाई को घुमाते हुए जो हमारे लूप्स हैं इन्हें हम इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए इस पार्ट को इस पार्ट के साथ बराबर में रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए 1 बाय 1 हम ये सारे लूप्स बाहर की तरफ करते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से इस पूरे पार्ट पर हम सिलाई लगाकर इसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारे लूप्स हैं ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इसे प्रेस लगाकर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा ये वाला पार्ट है इसे फिल करने के लिए हम एक अपनी कुर्ती के साथ का कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई लगभग 9 इंच है और चौड़ाई हम लेंगे लगभग 4 से 5 इंच। तो देखिए इस पर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड देते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर पौने इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस पूरे पार्ट में पौने इंच का निशान लगा लेंगे। देखिए इस टिप पर हमने इस तरह से पौने इंच के निशान लगा दिए हैं। इन निशान को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इस निशान को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है। तो एक बात और, हमने इस स्ट्रिप को इसकी लंबाई हमने ज़्यादा इसलिए ली थी क्योंकि हम इस पर पिन टैक्स डालेंगे। तो जब हम किसी भी फैब्रिक पर पिन टैक्स डालते हैं तो उसके लिए लंबाई हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमने जो पौने इंच के निशान लगाए हैं उस पर इस तरह से हम पिन टैक्स डाल देंगे। तो देखिए किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से 1 बाय 1 पार्ट को लेते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह हम पूरी स्ट्रिप में पिन टैक्स डाल देंगे। तो देखिए हमने इस पूरे पार्ट में इस तरह से पिन टैक्स डाले हैं। पिन टैक्स डालने के बाद हम इसका इस तरह से सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर में हम हल्का हल्का निशान दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच जो हमने अपने नेक की कटिंग की थी तब हमने यहाँ से 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर निशान लेते हुए ये देखिए इस तरह से, और जो इसकी हमने लंबाई ली थी वो 4 से 4.25 इंच की थी। तो इस तरह निशान लगाते हुए इन निशानों को ये देखिए इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद अब हम अपनी कुर्ती का ये वाला पार्ट लेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम इस पिनटेक्स वाले पार्ट से ये देखिए इस पार्ट को हम अपने इस पिनटेक्स वाले पार्ट से फिल कर देंगे। तो देखिए फिल करने के लिए हमने जो ये वाला पार्ट लिया है पिनटेक्स वाला, इस पिनटेक्स वाले पार्ट को इस तरह से इस निशान पर रखते हुए जो हमने निशान लगाया है उस निशान को इस तरह से रखते हुए ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से रखते हुए इसे, तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए किनारे तक पहुँचने के बाद हम इस सिलाई को इस तरह से घुमा लेंगे और इस पार्ट पर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से पक्का कर देंगे। तो देखिए उसके बाद हम इसे बैक साइड से लेते हुए जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम इसी शेप में कट कर देंगे। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हम इस पर इस तरह से प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा ब्यूटीफुल बोट नेक बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।